श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी आप अपने मन को टटोलें कि अकारण प्रसन्न हो कि नहीं। दुख सकारण होता है, रोग सकारण होते हैं, अर्थात रोग का कोई कारण होता है। रोग हो जाए तो प्रश्न उठेगा क्यों हुआ, क्या गलत खाया, क्या गलत किया जिससे रोग हो गया। पर स्वस्थ बिना कारण, सब हम स्वस्थ जन्मते हैं, स्वस्थ जीते हैं, बीमार होते हैं स्वस्थ। जैसे लहर कारण से होती है, पानी पहले ही है, हवा के झोंके से लहर बन जाती है। लहर कारण है, लहर अकारण नहीं है, कोई कारण है। लेकिन जल तो है। इसी तरह से स्वस्थ हम अकारण हैं, रोगी होने का कारण है। इसी तरह दुखी होने का कारण है, प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं। दुखी क्यों हो? कोई दुखी हो तो पूछेंगे दुखी क्यों हो? घाटा लगा, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने अपमान किया। हाँ, हंसने का भी कारण होता है, हंसना भी अकारण नहीं होता। हर्ष और विषाद, कुछ पाने की खुशी हर्ष है, कुछ खोने का विषाद। लेकिन प्रसन्नता ये कोई कारण से नहीं है। जैसे कोई बहुत पतला हो जाए तो कारण है, बहुत मोटा हो जाए तो कोई कारण है। सहज हम न मोटे न पतले, वो प्रकृति का नियम है। कुछ गलतियों से हम दुखी होते हैं, और ज्यादा खुशी भी, लड़का हुआ खुशी हुए, मान मिला खुश हुए, पद मिला खुश हुए, बहुत खुश होने का भी कारण है। इसलिए हर्ष और विषाद। इसीलिए गुरुओं ने क्या कहा, हर्ष सोग जाके नहीं। जिसके न हर्ष है न शोक है, शोक का कारण है, वो ज्ञानी को नहीं है। हर्ष का कारण होता है उसे कुछ अपना ही नहीं, क्या खुशी हो। कुछ मुझे मिले, कुछ मेरा होवे, मैं ना समझ हूं तो मुझे कुछ मिला लगे। मुझे क्या मिला, मैं क्यों खुश हूं, है क्या मेरा। मूर्ख को लगता है जैसे मुझे कुछ मिल गया। मिले का एक भ्रम। यद्यपि सहज दृष्टि से लगता है हाँ इसने मुझे दिया। मान लो यहाँ आश्रम बन रहा है, एक उदाहरण, तो क्या मिलेगा। देखो साधु को क्या मिला, क्या करेगा, किस काम आएगा। अपन रहने यहाँ आएंगे, बिना आश्रम के सत्संग नहीं करते, बोलो भगवान की चर्चा नहीं करते क्या, तो फिर दूसरे शरीर मिला तो क्या। बल्कि यदि शरीर मिले की खुशी है तो गए का दुख होगा। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख को दुख नहीं समझे, और सुख स्नेह
और भय नहीं जाके, सुख भी नहीं है, कोई अपना नहीं है और भय नहीं है कि मेरा जाएगा क्या। जिसने मेरा बनाया है उसी का तो जाएगा, तुम्हारा है क्या कुछ। पर वो गुरुओं की नजर हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जैसा प्रकृति ने बना दिया वही सोचे चले जा रहे हैं। इसलिए हर्ष शोक जाके नहीं। जिसके न हर्ष है न शोक है, जिसके न कोई शत्रु है न मित्र है। शत्रु कौन होता है? जो मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरा कुछ ले लेवे। मेरा नहीं है, नुकसान क्या है। राजनैतिक लोग सत्ता के भूखे होते हैं, तो जो जिताता है उससे खुश होते हैं, जो उसको वोट नहीं देता नाराज होते हैं। कुछ न कुछ उससे अपना लाभ समझते हैं। यदि वो पंजाब के लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो देश उन्हें जितावे, देश उन्हें हरावे, वो जाने। उन्हें लाभ है वो जिता रहे हैं, उन्हें नहीं लाभ दिखता नहीं जिता रहे। गुरुओं ने तो कहा है कि स्वार्थ के कारण ही सब तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम भी किसी से स्वार्थ के कारण जुड़ते हो। जब स्वार्थ नहीं रहता तो जुड़ने का सवाल नहीं है। और स्वार्थ के कारण ही तुम्हें कोई मित्र लगता है, कोई शत्रु लगता है। जब तक स्वार्थ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा शत्रु कौन है? तुम्हारा नुकसान क्या करेगा? और तुम स्वार्थी नहीं हो तो तुम्हारा मित्र कौन है? तुम्हें लाभ क्या देगा? धीरे धीरे ये सोच लानी चाहिए कि हमें लाभ हानि नहीं है। और फिर जो भी मिला थोड़े दिन के बाद शरीर सहित छोड़ जाएंगे। जरा ध्यान दो, गृहस्थी को भी साधु को भी। साधु आश्रम ले जाएगा ना, जब जाएगा क्या ले जाएगा? अच्छा, साधु तो नहीं ले जाता, गृहस्थी लोभी हैं इसलिए ले जाते हैं। ले जाते हैं तो न साधु कुछ ले जा सकता है न गृहस्थ। पर साधु ये समझ के कि मेरे साथ नहीं, हर्ष नहीं, जाएगा तो शोक नहीं। गृहस्थी कौन है? जो नासमझी के कारण समझता है मुझे कुछ मिला इसका हर्ष है, और मेरा कुछ छिनेगा इसका डर है। छिन जाने पर शोक है। छिनने के पहले डर है, छिन जाएगा छिन जाएगा छिन जाएगा, डर है। छिन जाने के बाद शोक है, मिलने का हर्ष है। साधु कौन है? ज्ञानी कौन है? साधु और ज्ञानी एक ही होते हैं। जो ज्ञानी नहीं वो साधु नहीं। अच्छा आदमी तो है, साधु नहीं है। अच्छा आदमी और साधु में बड़ा फर्क है। साधु वही है जिसका अपना कुछ है नहीं, क्या नुकसान, क्या लाभ, क्या हानि। इसलिए हर्ष शोक जिसके नहीं है, कोई उसका शत्रु नहीं है। यहाँ बात बात में शत्रु मान लेते हैं। ये हमारे पीछे पड़ा, तुम्हारे पीछे पड़ा है तो करेगा क्या? और सारे लोग पीछे न पड़े तो तुम क्या बचा लोगे? सारे मानसा के मेरे पक्ष में हो तो मेरे शरीर को बचा लेंगे कि मुझे जाने से रोक लेंगे, कि दुनिया भर में मेरे मान अपमान को बचाएंगे? क्या मिलेगा? आदमी सोचता ही नहीं है। और गुरुओं ने जो बोला वो भी अपन नहीं सोचते। कभी सोचा कि ज्ञानी का शत्रु मित्र क्यों नहीं है? ज्ञानी को डर क्यों नहीं है? ज्ञानी दूसरे को डराता धमकाता क्यों नहीं है? क्यों डरावे? इसलिए थोड़ा सोचना शुरू करो तो इसी जीवन में दुख से मुक्त हो जाओ। ये भय शोक जिसके नहीं रहता, हर्ष और विषाद नहीं रहता,
हाँ, तो ये कब नहीं रहता? मरने के बाद। जो गुरुओं ने कहा है कि हर शोक जाके नहीं, ये कब के लिए कहा है? मरने के बाद के लिए। ज्ञानी ताई बखान, मुक्त ताई तय जान, उसे मुक्त जान। वो रहते में उसे मुक्त जानना है कि मरने के बाद? तभी कल परसों मैंने कहा था कि ज्ञानी तो शरीर रहते मुक्त होता है, बाकी लोग मरने के बाद मुक्त होते हैं। जो पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, भजनानंदी हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, वो मरने के बाद उनकी गति होती है। जो बुरे भी हैं, भगवान उन पर रहम कर दें तो उनकी मुक्ति होती है। ज्ञानी को न योग चाहिए, न क्षेम चाहिए, न मुक्ति चाहिए, वो पहले ही मुक्त है। चाहिए तो तब। जो खा चुके हैं वो तुरंत फिर कहो खाओगे तो खाना चाहेंगे? चाहेंगे वो जो भूखे हैं। मुक्ति तो वो चाहेंगे जो मुक्त नहीं है। जो मुक्त हैं वो मुक्ति भी क्यों चाहेंगे? ज्ञानी तो मुक्ति भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? नास्तिक नहीं है वो, ज्ञान से मुक्त हो गया, अब क्यों चाहेगा? कोई प्रधानमंत्री अब क्यों होना चाहेगा? वो तो हो गया। हाँ, ये चाह सकता है कि मैं बना रहूं, हटाया ना जाऊं, ये तो चाह सकता है। मुक्त व्यक्ति ये चाहेगा बस ये मुक्ति मेरी बनी रहे, ये समझ मेरी बनी रहे, ये अनुभव मेरा टिक जाए। ये ज्ञान ही मुक्ति है। हे भगवान, ये ज्ञान मेरा दृढ़ रहे, इस ज्ञान से मैं दूर ना हूं, ये समझ मेरी बरकरार रहे, बस यही मुक्ति है। पर जिनको अभी मैं मुक्त हूं ये समझ नहीं है, वो ये समझ प्राप्त करें। और ये समझ कहाँ मिलेगी? संतों से मिलेगी, गुरुओं से मिलेगी। ये समझ कहाँ से पाई? कहें संतों से पाई। ये समझ संतों से मिलती है। इस शरीर के रहते यदि अपनी जलन चाहते हो मिट जाए तो सच्चा ज्ञान चाहिए। लाल कपड़े से कोई मुक्त हो जावे, मंत्र लेने से ही कोई, ये तो समझ का मामला है। साधु होने का फल मिलेगा, शिष्य बनने का फल मिलेगा, पर ज्ञान का तो इसी जीवन में मिल जाता है। ज्ञान का नकद फल है, उधार नहीं कि अभी भजन करेंगे मुक्ति बाद में, अभी मंत्र लेंगे अंत में गुरुजी तार देंगे। वो भी है, पर ज्ञान गुरु तो जीते जी तार देते हैं। एक कथा सुनी है ना, थोड़ा व्यंग है पर यहाँ लागू होता है। गंग भंग दोई बहन है। गंगा जानते हो ना, और भांग नाम सुना है ना। गंग भंग दोई बहन है, सदा रहे शिव संग, शिव जी के साथ रहती हैं। कहते हैं मुर्दा तारन गंग है, मर जाए तो कहाँ ले जाते? तो मुर्दा तारन गंग है, जिंदा तारन भंग। भांग जिंदा को तारती है और गंगा मरे को तारती है। मैंने कहा ये व्यंग है। इसी तरह से और सब मरने के बाद तारते हैं और ज्ञान जीते जी तारता है। ये नहीं कि ज्ञान हो गया तरेंगे कि नहीं, यदि तरेंगे कि नहीं तो ज्ञान ही नहीं। भगवान मिले कि नहीं मिले, कब मिलेंगे तुम्हें पता ही नहीं, खाक पता नहीं। ज्ञान और भगवान मिला नहीं। ज्ञान का मतलब है भगवान मिल गया, धोखा मिट गया, संशय मिट गया, जो मिलना था मिल गया, पा लिया। पायो जी मैंने, ये मरने के बाद बोली है कि जिंदा में? अरे उनको जिंदा ही में मिल गया, तुम्हें मरने पे मिलेगा। कितनी बेईमानी है।
उन्हें क्यों जिंदा में मिला? तो संतों से जिंदा शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, परमात्मा मिलता है। तुम मरने के बाद के लिए बैठे हो। यद्यपि हिंदू के यहाँ दुकान में वो भी सौदा मिलता है कि पैसा अभी दो, सौदा मरने के बाद मिलेगा, है वो भी। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, भजन करो, मंत्र लो, हम तार देंगे मरने के बाद, वहां मिलेंगे। मंत्र अभी ले लो, भगवान तुम्हें कब मिलेंगे? जब शरीर छोड़कर जाओगे तो स्वागत के लिए तुम्हें खड़े होंगे, अभी नहीं। और हमारे गुरु ने कहा अभी मिलेंगे। यदि हमें गुरु न मिलते और गुरु की बात को ठीक से ना लेते तो हमें भी अभी न मिलते, हमें भी मरने के बाद मिलते। हमें भी आत्मा की समझ अभी ना आती, मरने के बाद आत्मा मिलती। तो गुरु मिल जाते हैं तो भ्रम मिट जाता है। सतगुरु मिले ते जाए जिमी, संशय भ्रम समुदाय। सतगुरु के मिलने से संशय भ्रम समुदाय, एक दो संशय नहीं, संशय भ्रम के समुदाय। जैसे आजकल एक सामुदायिक भवन होता है ना, समूह भवन सबके लिए होता है, इसी तरह से सब भ्रम, हर तरह के संदेह, भगवान क्या है, मुक्ति क्या है, नरक स्वर्ग क्या है, दुख क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, ये सारे प्रश्नों के हल हो जाते हैं। आप भी जितना ध्यान तुम्हारा अन्य चीजों में है, राग द्वेष में, मेरे तेरे में, गुरु के कहने पे भी लोग नहीं माने। यदि कहते हैं राग द्वेष छोड़ो तो नहीं छोड़ते लोग। ये राजनीति छोड़ो, पार्टी बाजी छोड़ो, मेरा तेरा ये झंझट काहे को लगाए हो, एक अच्छा काम करो, करते रहो। तो मनुष्य गुरुओं की नहीं सुनता और तुम लोग चाहते हो कि गुरु हमारी सुने, गुरु की हम ना सुने। आपकी क्या योजना है? तुम्हारी हम सुने ना, तुम्हारी सुने, तुम्हारे मन का हम सब कुछ कर दें, तुम हमारी बिल्कुल मत सुनो। इसी का नाम चेला बनना है। तुम्हारी सुनेंगे तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और तुम हमारी सुनोगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम गुरु को ज्यादा अपनी अकल मत दिया करो। गुरु की मत लेना है या गुरु को मत देना है? गुरु मत का प्रचार का मतलब गुरु मत लेना है या गुरु को अपनी मत देना है? कई चेले अपनी मत गुरुओं को देते फिरते हैं, साधुओं को चेले समझाते हैं। गुरु से समझ तो लोग लेना नहीं चाहते, गुरु को अपनी समझ, अपने राग द्वेष, मेरा तेरा गुरु को भी सौंपते हैं। चेले तो बटाई जाते हैं, गुरु जी को भी बांटते हैं, देश को भी बांटते हैं, प्रांतों को भी बांटते हैं, मनुष्य को भी बांटते हैं। क्योंकि बटे लोग हैं, बटे लोग सबको बांटते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि गुरु की सुना करो, ज्यादा सुनाया ना करो। यदि पत्नी की सुने ना, किसी की पत्नी की सुने तो पति बहुत खराब है, और किसी पति की सुने तो पत्नियां खराब हैं। सिख की सुने तो हिंदू खराब हैं, हिंदू की सुने तो सिख खराब हैं। अपन तो सुनते ही नहीं, कान में अपन रुई डाले हैं, सुनना कम कर दिया, थोड़ा बहरे होना अच्छा लगा, क्योंकि गुरुओं ने सुना दिया इतना कि अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। गुरुओं की एक बार सुन लो, फिर ज्यादा दुनिया की सुनो ही मत। इसीलिए संतों को कहा है ज्यादा सुनो नहीं, बहरे की तरह रहो, ज्यादा देखो नहीं, अंधे की तरह रहो, मूकवत, बधिरवत, अंधवत, अंधे की तरह। क्या देखना तुम क्या कर रहे हो, क्या सुनना कि तुम क्या बोल रहे हो।
क्या समझना कि तुम क्या समझा रहे हो, समझाओगे क्या तुम? अपना कचरा और दोगे। हमारे गुरुदेव तो कहते थे अखबार भी ज्यादा मत पढ़ो। किसी ने अपना कूड़ा अखबार में डाल दिया, अपने दिमाग का कूड़ा अखबार में, तुम अखबार का कूड़ा अपने दिमाग में डालोगे। ये अखबार पढ़ करके और दिमाग खराब हो जाता है। तो तुम गुरुवाणी सुनो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, संतों की सुनो, उससे बेड़ा पार होगा। और पहले हम छोटे थे तो बनिया की दुकान में जाते थे, तो जितना अनाज ले जाते थे, पहले पैसा तो हमारे था ही नहीं, अनाज ही ले जाते थे। अनाज ले जाते थे, बनिया सामान देता था और वो कटौती पहले ही कर लेता था, अपनी जेब से बनिया देता कुछ नहीं। पर लगता ये है कि ये सामान दे दिया, और चलते समय जो लेने बच्चा जाता था उसको अलग से कुछ, उसको झुंगा बोलते। हाँ, वो झुंगा जो दे दे तो लड़का उसी दुकान जाता है। तो ये आज की सभा झुंगे की सभा है। हाँ, कि जिससे तुम हमारी दुकान में बार बार आओ। तो अब आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे। रीढ़ सीधी करो। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी लंबी सी, यूं नहीं, ये रीढ़ थोड़ी सी सीधी और लंबी करो। हाथ ढीले, हाथ ढीले, रीढ़ लंबी और सीधी, आंख बंद, और धीरे धीरे श्वास लो। रीढ़ बिल्कुल सीधी बनी रहे, गर्दन सीधी बनी रहे, नाक के दोनों छेदों से धीरे धीरे जहां तक श्वास जा रही है भीतर अनुभव करो। कभी कभी ठंडी चीज पिए तो लगता है गले के नीचे छाती तक ठंड पहुंच गई, ठंडक ठंडक जाती है। कभी गरम गरम चाय गिलास में हो तो गिलास से पता चलता है यहां तक गरम गरम है गिलास। इसी तरह से श्वास धीरे धीरे अंदर जा रही है, ख्याल करो कहां तक जा रही है। जहां तक जाती है जाने दो, और जब जाना बंद हो जाए तब उसे लौट जाने दो। लौटने की चिंता कम करो, लौटानी तो है पर लौटने की चिंता नहीं करनी, चिंता लेने की करो। अंदर कहां तक आती है, हाथ में गई, पैर में गई, पेट में गई, सारे शरीर में कहां तक हवा का प्रभाव जाता है। श्वास लेते रहो, लेते रहो, सारे शरीर में श्वास को पहुंच जाने दो और फिर लौट जाने दो। लेने में ज्यादा सावधान, धीरे धीरे धीरे, गले में आई, छाती में आई, पेट में आई, और आ रही और आ रही, जितना आ सकती है आ गई। आजकल ये जितना सामान बिकते हैं चिप्स वगैरह, उसमें हवा भर के बंद कर देते हैं। चिप्स अकेली नहीं बंद करते, हवा भी बंद करते हैं और हवा अंदर बंद रहती है। ऐसे शरीर के भीतर बहुत कुछ है, पर हवा भी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। नखशिख चोटी से लगाकर पैर के नाखूनों तक हवा पहुंच जाए, सारे शरीर में हवा पहुंच जाए, फिर लौट जाए, फिर पहुंच जाए। सारे शरीर में हवा पहुंचाओ और प्रसन्न रहो। ये प्रसन्नता रुपए की नहीं, ये शादी की नहीं, ये साधना की है, सुमिरन की है। लड़का होने की खुशी नहीं, इलेक्शन जीतने की खुशी नहीं, किसी कामकाज की सफलता की खुशी नहीं। सफलता और असफलता भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, क्या लेना देना। मेरा तो सुमिरन बन जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमन आशिक दीवाने हैं, हमन को होशदारी क्या, हमें ज्यादा संसार से क्या लेना देना।
हम तो परमात्मा के आशिक हैं, हम परमात्मा के दीवाने हैं। हम दीवाने हैं, हम मस्ताने हैं, हम प्रभु के प्यारे हैं। प्रभु मेरा है। सुमिरन करो, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में प्रसन्न रहे। प्रसन्नता भी किसी रुपए से लेनी है, प्रसन्नता भी लड़के के होने पर। प्रसन्नता तो मेरा स्वभाव है, हर्ष स्वभाव नहीं है। हर्ष चीजों से होता है, विषाद प्रिय चीजों के जाने से होता है। मुझे न कोई हर्ष है न विषाद है। हर्ष और विषाद मूर्खों को होता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष और विषाद ज्ञान और अज्ञान, ये अज्ञानी को, जीवों को होता है, ज्ञानी को नहीं। देह धर्म अहमिति अभिमाना, मैं देव हूं ऐसा अभिमान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान और देह में हूं ये अभिमान छोड़ दीजिए, अंदर जागिए। न मेरे को कुछ हर्ष है पाने का और न डर है विषाद है कुछ खोने का। मैं प्रभु नाम का प्याला पीकर मतवाला हूं। प्रभु राम का प्याला पी के हो जा रे मतवाला, मस्त हो जा। राम नाम की पी के खुमारी में जा। क्या लेना देना, तू विषय रस पीता है, दृश्य जगत को अपना बना के अहंकार का रस पीता है, अभिमान का, अभिमान की शुरा पीता है, अभिमान की शराब पीता है। अभिमानम शुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भव। अभिमान त्याग, अहंकार का त्याग कर, ये कुकरी विष्ठा है, इसकी तरफ ध्यान न दे। प्रभु नाम का सुमिरन कर, बहुत अच्छे धीरे धीरे श्वास ले। जितनी जा सकती है, जब जाना बंद हो जाए। लोग ट्यूब में हवा भरते हैं, हवा भर दी जितनी भर सकती है, बस अब 2 सेकंड रुके, हवा भर दी, 2 सेकंड रुक गए, फिर छोड़ दी। धीरे धीरे हवा भरी, हर बार धीरे धीरे हवा भर दो। 1 2 4 सेकंड रुको, अंदर देखो क्या हो रहा है। सारे शरीर में हवा भर दी, मेरा रोम रोम प्राणों से पुलकित है, रोम रोम में हवा पहुंच गई। शरीर के खून के कण कण में ऑक्सीजन पहुंच गया, पूरा शरीर जीवंत हो गया, पूरा शरीर जाग गया, पूरे रक्त कण जीवंत हो गए। ये रक्त कण मर जाते हैं, रक्त कण जीवित होते हैं, इसीलिए तुरंत निकाली आंख किसी को लगाई जाती है। जीवित आदमी की आंख तुरंत नहीं मरती, आंख निकाल के दूसरे को लग जाती, गुर्दे निकाल कर दूसरे को लग जाते हैं, पर देर हो जाए तो गुर्दे मर जाएंगे। जीवित से जुड़े रहें तो जीवित रहते हैं, जीवन अलग हो जाए तो ये मुर्दे हो जाते हैं। शरीर भी जीवित है, क्योंकि जीवित से जुड़ा है, प्राण इसमें काम करता है, इसलिए अंग दूसरे को भी लग सकते हैं। आज तुम जीवित हो, तुम जागृत हो, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा जीवन पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे देह में। श्वास लेते रहें और थोड़ा सा रुक के श्वास छोड़ते रहें। कभी कभी ले लें, छोड़ दें, नहीं रुकें, आपकी मौज। कभी ले लीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए, छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ सेकंड रुक जाइए, उस रुके क्षण में शांत रहिए, मौन रहिए, चुप रहिए और अंदर अंदर जागिए।
जब श्वास आ चुकी, जाना शुरू नहीं हुआ, वो 2 सेकंड का गैप, वो 5 सेकंड का गैप, उस गैप में शरीर में तुम्हारा प्राण, शरीर में तुम्हारी जीवनी शक्ति तुम्हारे रक्त कणों को जिंदा रखे। ये रक्त मर जाता है। मरे जानवर को खून पीने वाले किल्ले छोड़ देते हैं। जो जानवर को चिपटे रहते हैं ना, जानवर मर जाता है, वो भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि खून पानी हो जाता है। पानी से खून बन जाता है, खून का पानी बन जाता है। ये रक्त कण जिंदा हो जाते हैं, रक्त कण मर जाते हैं। शरीर जीवित भी होता है, शरीर मर भी जाता है। इस समय तुम्हारा शरीर जीवित है, और अधिक जीवित हो जाए तो मृत्यु खत्म हो जाती है। जब शरीर पूरा मर जाता है और जब शरीर पूरा जिंदा हो जाता है, ध्यान से शरीर जीवित होता है, शरीर रूह बन जाती है। ध्यान से, उपवास से शरीर रूह बन जाता है। ज्यादा खाने से, आलस्य से, भक्ति के बिना ये शरीर रूह नहीं बनता, ये मुर्दा बन जाता है, जड़ बन जाता है। ज्यादा ध्यान से जिस्म रूह बन जाती है, तमोगुण से रूह जिस्म बन जाती है, जड़ हो जाती है, सो जाती है। तन भी, मन भी, इंद्रियां सब सो जाती है। अहंकार भी सो जाता है। तुम जागो तो अहंकार, मान, बुद्धि, देह, फिर तुम भर जाते हो। जैसे मिट्टी के बर्तन में 100% मिट्टी, लोहे के औजार में 100% लोहा। इसी तरह से तुम आँख की आँख हो, कान के कान हो, प्राणों के प्राण हो, जीवनों के जीव हो। तुम्ही से सब कुछ जिंदा है। और अब एक एक श्वास प्रसन्नता से, प्रसन्न, अंदर से जरा देखो, खुश क्यों नहीं हो? प्रसन्न हो ना, प्रसन्न रहो ना। क्या लेना देना? कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। तुम कबीर साहब की तरह घोर के बताशा, मीठा आनंद लो। ये मरना और जीना, मिलना और बिछुड़ना, आना और जाना, ये प्रकृति का खेल है। इस प्रकृति के तुम पार हो, तुम गुणातीत हो, तुम निरंजन हो, माया से रहित हो। सुमिरन भी माया के पार जाता है। माया में मत फंसे रहो, इंद्रियों में मत फंसे रहो, मन में मत फंसे रहो। जागो और मायातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। बहुत अच्छे। बहुत प्रसन्न। जैसे कभी हंसी का आसन करते हो, हंसना नहीं है, रोना भी नहीं है, लेकिन अंदर से तुम प्रसन्न तो हो। तुम्हारी प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्न हुए तो मेरे रोम रोम खिल गए। मैं प्रसन्न हुआ तो मेरी आंखों में रौनक आ गई। मैं प्रसन्न हुआ, मेरे होठ खिल गए, मुस्कराने लगे। जैसे अंदर से खुशबू आई तो फूल खिल गया। फूल के खिलने से खुशबू आती है, या खुशबू फूल में आती है तो फूल को खिलना पड़ता है। भीतर की प्रसन्नता आई, होठ खिल गए, आंखों में जान आ गई, शरीर का रोम रोम, खून का कतरा कतरा आनंद में भर गया। शरीर आनंद बाहर से लोग लेते हैं, हम आनंद भीतर से शरीर में पैदा करते हैं। हमारी प्रसन्नता रक्त के कणों में आ गई। मेरी ताजगी, मेरा होश शरीर में फैल गया। श्वास लेते रहें, प्रसन्न रहते, खुश रहते, चैतन्य रहते।
इसलिए हैप्पीनेस, अवेयरनेस, प्रसन्नता और चैतन्यता और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। चैतन्यता जीवन है, प्रसन्नता तुम्हारी मांग है। प्रसन्न रहो, चैतन्य रहो। हाँ, और धीरे धीरे अपनी महिमा को समझो। एक बार भीतर भीतर फैल जाओ। अभी तुम जैसे सारा संसार तुम्हारे अंदर आ गया, जैसे आकाश के अंदर सारा संसार आया, ऐसे ही अपनी समष्टि बुद्धि से गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंग में। तो हुआ क्या? गुरु ने मुझे कुछ सुनाया तो क्या हुआ? व्यापकता वृत्ति जागी, सुरति व्यापक हो गई। मेरी सुरति में संसार आ गया। मेरी सुरति एक जगह नहीं, मेरी सुरति, मेरी चेतना इतनी बड़ी है कि मेरी चेतना के बाहर ना आकाश है, न जमीन है, न व्यक्ति हैं। सारा संसार मेरी चेतना में आ गया। मैं वो चैतन्य हूँ कि जिसकी सुरति में, जिसकी चेतना में संसार रहता है। मैं वो हूँ जिसके मन में सारी दुनिया रहती है। मैं वो हूँ जिसकी बुद्धि में सारा संसार समाया है। विज्ञान ने अणु का चमत्कार बताया। पृथ्वी भी उतना नहीं चमत्कार करती जितना एक परमाणु कर सकता है। आपकी चेतना में, आपकी चैतन्यता में सारा संसार है। कुछ नहीं, इतना ही बस कि जो भी है मेरे मन में, समष्टि बुद्धि, मेरी बुद्धि में ही सारी दुनिया समाई है। मेरे ध्यान में सारा संसार है। ध्यान के बाहर है क्या? देह मेरे ध्यान में, संसार मेरे ध्यान में, जमीन आसमान मेरे ध्यान में। ध्यान में सब कुछ है। ध्यान के बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। मेरी आत्मा के बाहर कुछ नहीं। चलो ध्यान के बाहर भी चला जाता है, पर मेरी आत्मा के, चेतन के बाहर कुछ नहीं। कभी बुद्धि भी सो जाती है तो निद्रा भी मेरे में रहती है। अज्ञान भी मेरे में रहता है, ज्ञान भी मेरे में रहता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का अधिष्ठान, ज्ञान का आश्रय और अज्ञान का आश्रय, सुषुप्ति और जागृत का आश्रय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञाता तद ब्रह्माद्वय तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। सुषुप्ति और जागृत, ज्ञान और अज्ञान, संसार और शून्य, भाव और अभाव सब मेरे चेतन तत्व में रहते हैं। सब मेरे चेतन तत्व में रहते हैं। इसलिए सहज भाव में रहते हुए जीवन को धन्य बनाएं। जीवन को धन्य बनाएं, शांत रहें। सारा संसार जैसे मेरे में समा गया। अभी तक समझते हो तुम देह है, तुमसे ये बाहर संसार है। तुम्हारा देह भी तुम्हारे ही मन में है। स्वप्न का देह तुम्हारे ही मन में था। स्वप्न की सृष्टि तुम्हारे ही मन में थी। अभी भी लगता है देह बाहर है, असल में तुम्हारा देह भी तुम्हारे मन में, औरों का देह भी तुम्हारे मन में, सारा आकाश पाताल तुम्हारे मन में, और मन तुम्हारी चैतन्य सत्ता में रहता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन में सब है
और मन चेतन आत्मा में है और तू चेतन आत्मा है। मन सहित सारी सृष्टि तेरे में रहती है। भगवान कृष्ण यही बताते हैं। भगवान कृष्ण की गीता का संदेश अपने जीवन में धारण करो। 1 मिनट आराम, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। सहज हो जाएं आधा मिनट के लिए, जैसे पूरा विश्राम है। करना धरना नहीं, जानना जनाना नहीं, पाना खोना नहीं, जैसे सब तुम में है, सब तुम में है। भगवान कहते हैं सब मुझ में है, वही बात सब तुम में है। तुम कोई आदमी नहीं हो, तुम कोई देह नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम वो हो जिसमें मन तन सारी सृष्टि जिसमें रहती है, वो अधिष्ठान तुम हो। मेरे गुरुदेव कहते थे ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। मैं जगत का अधिष्ठान जगदाधार सर्वसाक्षी हूँ। इस सत्य का स्मरण करते हुए बिना प्रयत्न के सहज करने धरने से क्या होगा? शरीर को क्या करना, मन को क्या करना? तुम पीछे आओ, एक बार स्वीकार कर लो कि सब तुम में है। अभी तक समझता था मैं कहीं रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मन यहाँ। अब समझ आया तुम कहीं नहीं रहते, तुम में ही सब कुछ रहता है। इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। सहज भाव से धीरे धीरे छोड़ दीजिए।